नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति लाएंगे या फिर प्रगति की बात करेंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र सिंह जी, जो कि एमडी हैं जूट आर्टिस्ट चेन के। स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करना चाहते हैं। तो क्योंकि आप मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, आप एक ऐसी एनजीओ चलाते हैं जो बेसिकली महिलाओं के लिए कार्य करती है, उनको स्वरोजगार देती है। तो इससे रिलेटेड अगर मैं राजनीति की बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक जो सरकार द्वारा या जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं वो कितनी ईजी आपको पड़ती हैं, या उससे आपको कितना सपोर्ट मिलता है सरकार द्वारा? देखिए, सरकार द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन दिक्कतें वहाँ आती हैं कि वो नीतियाँ हमारे जैसे उद्यमियों तक आते आते उलझ के रह जाती हैं। और एक्चुअल में अगर उन नीतियों पे हम हमारे तक सही तरीके से पहुँच जाएं तो हर एक उद्यमी की एक जीवन रेखा ही बदल जाए, उनसे जुड़ी हुई उनके आर्टिजन्स की एक जीवन शैली बदल जाए। तो ये लगभग हम सोचे 10% तक लोगों तक पहुंच पाती हैं। 90% ऊपर से नीचे आने में ही वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती हैं, फाइलों में गायब हो जाती हैं, या फिर नीचे स्तर पे जो अधिकारी हैं या फिर जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियां हैं वो पहुंचने नहीं देती हैं, कागज़ों तक ही रख रहती हैं। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ऊपर से आई हैं चीज़ें, नीतियाँ आ रही हैं, वो ट्रांसपेरेंट होकर के नीचे तक आए और हम जैसे उद्यमियों तक, हमारे आर्टिजन्स तक वो पहुँचें, जिससे कि उनको बढ़ावा मिले। और वो थोड़ा तरीका आसान होना चाहिए, पेपर वर्क थोड़ा सा कम होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने देखा हमारे ही कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इसमें कि इतने ज़्यादा पेपर वर्क में उलझा देते हैं, जिसमें कि हम फिर अपना काम जो हमारा चल रहा है हम उससे मुद्दे से भटक करके इनमें उलझ के रह जाते हैं। तो बट चीज़ें पूरी तो की जाती हैं, बट वो एक टाइम टेकिंग हो जाती हैं, और जो चीज़ें कम समय में हो सकती हैं उसके लिए हमें समय लंबा लगता है, इससे हमारे काम पे असर पड़ता है। तो बहुत से लोग, क्या होता है, बहुत से उद्यमी होते हैं कि इन चीज़ों को जब देखते हैं कि दूसरे के संग ऐसा हो रहा है तो वो खुद पीछे हट जाते हैं और उन चीज़ों को जो सरकार की नीतियाँ उनका फ़ायदा उठाने के बजाय उनसे भागते हैं दूर। तो इनमें थोड़ा सा आसानी होनी चाहिए और सब तक पहुंचने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो इजी प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा इजी होना चाहिए। तो सर, अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं राजनीति का एक हिस्सा होते हैं, वहीं से निकल के नीतियां बनती हैं और वहीं तक आम जनता तक जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं इस समय जो प्रदेश की राजनीति हो रही है, देश में जो राजनीति चल रही है, जो भी राजनीतिक पार्टियाँ तौर तरीके अपनाती हैं, उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं या उसमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए, जो ये हम लोग की अगर बात करें, हम लोग पॉलिटिकली कैसे जुड़े हुए हैं। हमारे जहाँ भी हमारे ये संस्था चलती है हमारे आर्टिजन से, और आर्टिजन्स जहाँ पे काम कर रहे हैं उनके गांव में जहाँ से वो आ रहे हैं उन तक, और शहर में जब वो आते हैं तो उनको ज़मीन आसमान का अंतर दिखता है। विधायक हमारे शहर में भी है, विधायक हमारे देहात में भी है। देहात में जाहिर सी बात है शिक्षा की थोड़ी कमी है, और जो हमारे राजनेता हैं नीचे स्तर पे जो हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि उस गांव पूरी तरह शिक्षित हो, क्योंकि गांव जब शिक्षित हो जाएगा तो उनकी जो नीतियां आ रही हैं हमारे सरकार द्वारा दी जा रही हैं उनको समझने लगेगा, और समझने लगेगा तो फिर उनसे सवाल करेगा, इसलिए वो कभी नहीं चाहते हैं। और शहरों में लोग पढ़े लिखे हैं तो वो अपना हक मांगते हैं। तो इस चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें सरकार को डायरेक्ट जो सरकार की नीतियां हैं बहुत ही अच्छी नीतियां आती हैं, लेकिन फिर वह कहेंगे उनके जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो कि कभी नहीं चाहते हैं कि सरकार का जो फ़ायदा है वो डायरेक्ट आम जनता तक पहुँचे। उस फ़ायदे को वो खुद उठाते हैं और फिर बदनाम होती है सरकार। सरकारें बहुत ही अच्छी वो नीतियाँ लाती हैं जो कि हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसको लाना और इसको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं राजनीतिक पार्टियों की बात करूं, सारी पार्टियों की अगर मैं बात करूं, तो कहने को तो हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम परिवारवाद, धर्म, जात, ये सारे मुद्दे देख लेते हैं कि पार्टियों का हिस्सा होते हैं। तो इसका दोषी कौन है? आप किसको मानते हैं? इसका दोषी ये जनता है कि वो इन मुद्दों को दरकिनार अभी तक नहीं कर पा रही है, तभी शायद राजनीतिक पार्टियां भी इसका फ़ायदा उठाती है? कुछ हद तक हम लोग अपने आप को ही मानेंगे, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को परे हट करके, जो व्यक्ति हमारे क्षेत्र में काम कर रहा है, जिस व्यक्ति ने सरकार की जो 5 साल की जो सरकार जनता के लिए जो पूंजी देती है कि आप जनता के बीच इसको लगाइए, उसको देखना चाहिए कि ये पूंजी, अब सब कुछ सरकार की तरफ से ऊपर पे ट्रांसपेरेंट होता है कि इतना विधायक निधि आ रहा है, इतना सांसद निधि आ रहा है, सब कुछ आप देख सकते हैं। आप देखिए कि आपके क्षेत्र में क्या वो
उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप डायरेक्ट अपने विधायक सवाल करिए, फिर उनसे कहिए कि ठीक है, फिर हम इस बार किसी नए प्रतिनिधि को चुनेंगे। कुछ गलतियाँ हमारी हैं, लेकिन 90% गलती उस प्रतिनिधि की है जो हमारे विश्वास को तोड़ता है। हम उनको वोट देते हैं, फिर हम 5 साल इंतजार करते हैं कि अरे 5 साल इन्होंने जब काम खराब कर दिया तो हम नए किसी को चुनेंगे। क्या पता नया जो आएगा वो भी इस तरीके का काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो 90% गलती होती है उस प्रतिनिधि की, उस सांसद की, उस विधायक की। बट बहुत से ऐसे हमने देखे हैं नेताओं में, कुछ ऐसे भी हैं जो कि अगर 5 साल इतना काम कर देते हैं कि फिर उनके आसपास के लोग सोचते हैं कि कहीं काश ये हमारे क्षेत्र से चुने जाते प्रतिनिधि होते। तो इसका ही बहुत कुछ अच्छे लोग हैं तो ख़राब भी हैं। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा, पार्टी वाइज अगर आप देखें तो जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो हमेशा हर किसी को नहीं देख सकता कि हम मेरे इतने विधायक हैं तो हम हर किसी पे फोकस कर सकते हैं। करना उस व्यक्ति को ये जो क्षेत्र में जा रहा है और क्षेत्र को नेतृत्व उसके हाथ में है। तो शीर्ष नेतृत्व को तो मैं उसकी मैं हमेशा सराहना करता हूँ कि वो अपने ज़्यादा अच्छे लोग भेजना चाहते हैं। लोग आके बिगड़ जाते हैं, वो उनकी समस्या है। लेकिन हमको भी अब ये सावधानी रखनी होगी कि जो व्यक्ति हमारे लिए सही है, हम सही व्यक्ति को चुनें और सही तरीके से उनसे काम लें, और हमें आगे बढ़ के काम लेना पड़ेगा। हम कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुआं के पास जाना पड़ता है। इतनी जानकारियाँ सब उपलब्ध हैं, नेट पे है, सब कुछ है, ऑनलाइन है। आप इसको देखिए, पढ़िए, जाइए और आपके क्षेत्र में जो काम है उसको आप उनसे हक से छीनिए। सर, अगर हम जैसे आपने बात की स्थानीय मुद्दों की अगर हम लोग बात करें, क्या देखा गया जाता है कि हर बार जब चुनाव आता है उसी समय कोई ना कोई एक भावनात्मक या राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है, और इस बार के चुनाव में तो ये देखा जा रहा है कि अब चुनाव जब इतना करीब है तो भगदड़ मची हुई है, नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो इसमें आप दोष किसको देंगे कि ये किस तरह की राजनीति हो रही है कि एंड आते आते ये ऐसे कौन से नेता हैं जो वहाँ बैठे हैं जो आते आते अपनी पार्टियाँ छोड़ रहे हैं? इसमें कमी क्या उनको अपनी एक जिस पार्टी के साथ वो काम करे वहाँ उन्हें नहीं मिल पा रही हैं चीज़ें, या फिर ये जनता के साथ एक धोखा है बेसिकली? देखिए, ये सब जो भी कर रहे हैं लोग, ये अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। 100% उनका फ़ायदा होता है। अगर उनको लगता है कि जो मुद्दे वो कहते हैं कि नहीं ये कोई दलित के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये सवर्ण के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये सब लोगों को बरगलाने के लिए होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उनका फ़ायदा होता है। अगर वो किसी का उद्धार करना चाहते हैं तो किसी पार्टी में रहें, करें ना, उनको किस बात का डर है? आज इस पार्टी में उनको लगता है कि हमें टिकट नहीं मिल रहा है तो आप बिना टिकट के समाज सेवा करिए ना। आप टिकट मिल जाएगा तभी समाज सेवा करेंगे। 5 साल तो आपको टिकट मिला, आप मंत्री रहे, ये सब कुछ विधायक रहे, अब किस बात का डर है आपको? आपने अगर अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया तो आप टिकट नहीं मिला, आप निर्दल लड़िए। आप इतने अगर पावरफुल हैं तो आपको एक सहारे की ज़रूरत होती है, किसी पार्टी के सिंबल की ज़रूरत होती है कि इसके बिना हम नहीं जीत सकते। आपके अंदर का डर आपको बताता है, तभी आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। सर, इसमें कहीं ना कहीं आप ये रीज़न तो नहीं देखते कि जैसे हमें लगता है कि पॉलिटिकल जो राजनीति है वहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है अपने पॉलिटिशियन को चुनने का। जैसे अगर आप किसी और प्रोफेशन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हैं, या आपके पास इतनी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ये होना चाहिए। कहीं ना कहीं क्या पॉलिटिशियन या राजनीति में भी पॉलिटिशियंस का भी कोई ना कोई क्राइटेरिया होना क्या ज़रूरी है? आपने इतनी अच्छी बात कह दी कि मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता। ये बिल्कुल होना चाहिए, हर किसी का एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए। जब तक टीचर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा? और आप तो इतने लाखों लोगों को आप नेतृत्व करते हैं, और आपके पास जो भी अब चीज़ें आप नीतियाँ बन के आती हैं, आप बिना जब तक आप सक्षम नहीं रहेंगे आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। इसलिए अब ये ऊपर से कानून बन जाना चाहिए, ये कोर्ट के द्वारा कानून बनना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग हो, बेदाग हों, जिनके कोई किसी के ऊपर किसी ने कोई क्राइम नहीं किया हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को इसमें एंट्री देनी चाहिए। और हर पॉलिटिकल पार्टियों को इस चीज़ का पालन करना चाहिए। साफ़ सुथरी छवि को आप मौका देना चाहिए, युवाओं को मौका दीजिए, बुजुर्गों के एक्सपीरियंस को मौका दीजिए। इसको इम्प्लीमेंट करना इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। आपने युवाओं की बात की, राजनीति में भागीदारी युवाओं की आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सिर्फ उनके दृष्टिकोण को समझने की ज़रूरत है, या फिर उन्हें आगे चल के एक बागडोर देना भी ज़रूरी है इस समय? देखिए, बागडोर देना तो ज़रूरी है, बट हमें बुजुर्गों के एक्सपीरियंस को भी साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमने देखा हमारे भी घर में काफ़ी लोग पॉलिटिकल उससे जुड़े हुए, तो जो उनका एक्सपीरियंस रहा है शायद हम युवाओं में थोड़ी उसकी कमी है। हमारे अंदर जोश रहता है, एनर्जी बहुत भरी रहती है, हम दिन में 10-10 गांव घूम सकते हैं। तो उस चीज़ को आप बुजुर्गों के एक्सपीरियंस को लेकर साथ चलना चाहिए, युवाओं को मौका ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए,
क्योंकि वो क्षेत्र में ज़्यादा लोगों से अच्छे से घुल मिल सकते हैं और ज़्यादा उनकी परेशानियों को जल्दी से जल्दी समझते हैं, समाधान करते हैं। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मौका देना चाहिए युवा पीढ़ी को। सर, जाते जाते बस एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि प्रगतिशील राजनीति के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए जिन्हें राजनीति का अब हिस्सा बनना है? देखिए, राजनीति का हिस्सा सबसे होना इम्पोर्टेंट होना चाहिए शिक्षा, चिकित्सा और जो भी ये सोशल उस पे कार्य के लिए जो बन रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराना, ये सब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा होना चाहिए कि जो सरकार द्वारा नीतियाँ लाई जा रही हैं वो 100% हम 5 साल के अंदर इम्प्लीमेंट करा के रहेंगे। ये हर पार्टी को एक उसमें रहना चाहिए कि इसको हम कराएंगे। और चिकित्सा और शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। उसको आप देख ही रहे हैं आजकल कैसे हमारा 2 साल से हम कैसे झेल रहे हैं, और अब शिक्षित लोग हो रहे हैं तो अब धीरे धीरे उन चीज़ों को लोगों को समझ में आ रही हैं, तो चीज़ें उसको समझ के और अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बच रहे हैं लोग। धन्यवाद सर। तो ये थे शैलेंद्र सिंह जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।